अस्सलामुअलैकुम, हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में। आज मैं आपके साथ अपनी रमज़ान में फ़ुल डे रूटीन शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अभी सहरी के टाइम उठ गई थी। सहरी के टाइम उठकर सबसे पहले मैं फ़्रेश हुई, ब्रश वगैरह किया और फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इस टाइम। वैसे तो मैं ज़्यादा टाइम लेकर किचन में आती हूँ। और आज मैंने बनाने थे लाहौरी चने। तो ये मैं फ़्रेश बनाऊंगी सहरी में ही। अभी सहरी का टाइम होने वाला है, तकरीबन 2 बज गए थे। क्योंकि मैं 2 बजे इसलिए उठ गई थी टाइम से, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम लगता है पकते हुए। और फिर साथ में आपको पता है कि जब वीडियो बना रहे हो ना, तो टाइम और भी ज़्यादा जो है वो कामों में लग जाता है। तो इसलिए मैं 2 बजे ही किचन में आ गई थी। और फिर जब घंटे एक में ये काम करूँगी और फिर साथ ही फिर मैं पराठे वगैरह भी बना लूँगी। अच्छा, जो लाहौरी चने हैं ना, ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से सब खाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं सहरी में यही बनाती हूँ और सबको यही खिलाती हूँ। और वैसे भी हम लोगों ने इफ़्तार में कोई खाना वगैरह नहीं बनाया था, तो ये फ़्रेश ही अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने जो चने थे इनको डीफ्रॉस्ट कर दिया था। साथ में मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए थे, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर हम लोग इसके अब बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक मीडियम सा मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि उसको हमने ब्लेंड करना है, तो इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा जो फाइन चॉप नहीं करूँगी। फिर मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर लिया है और अनियन को उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको साथ में ही ब्लेंड करेंगे। और जो अंडे थे वो तकरीबन हमारे बॉईल होने को आ चुके थे। जब भी मैं अंडे ऐसे जो है ना बॉईल करती हूँ कि इनको जब अच्छे से एक उबाल आ जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं इनको 10 मिनट देती हूँ। ना अंडा कच्चा रहता है ना ओवर कुक होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो अनियन था ना उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि मैं साथ में ही अब जो है ना लाहौरी चनों की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो उसके लिए जो है ना ये जो चने वगैरह हैं ये कढ़ाई में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर याद नहीं रहा, वरना मैं इसको मिट्टी की हांडी में बनाती, उसमें और ज़्यादा भी अच्छे लगते। लेकिन खैर मैंने इसमें कढ़ाई को निकाला और इसके अंदर बना लूँगी अभी। और बाकी स्पाइसेस वगैरह भी साथ में निकालूंगी और काम को शुरू करूँगी, क्योंकि इस टाइम ना बेशक आप टाइम बहुत ज़्यादा लेकर जो है ना अफ्तारी सहरी की तैयारी शुरू करें, लेकिन एक दिल में होता है कि बस जल्दी जल्दी से तैयारी हो जाए, जल्दी जल्दी से खाना बन जाए, कहीं हम लेट ना हो जाएं। अच्छा, मैंने जो है वो कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, वो इसलिए क्योंकि ये लाहौरी चने हैं और इनके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। आगे चल के भी आपको मैं बताऊंगी कि आप खुद देखेंगे कि ऑयल जो है वो मैंने क्यों ज़्यादा लिया है। तो इसलिए आपने रेसिपी पूरी देखनी है और आप इसको ट्राई भी करें, सहरी में आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना इसके अंदर खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। मैंने बड़ी इलायची ऐड की है, छोटी इलायची ऐड की है, साबुत काली मिर्च, लौंग, एक बादियान का फूल और साथ में मैंने दालचीनी का टुकड़ा, और ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हल्का सा कड़कड़ाएंगे इनको, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है आपने चूल्हे की, वरना ये जल जाएंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अच्छा, वो जैसे हल्के से जो है ना कड़कड़ाए हैं, तो मैंने उसके अंदर जो है 1 टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च या जिसे कहते हैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी। उसको हमने इतना पकाना है हल्की सी आंच पे कि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जो हमने ब्लेंड करके प्याज रखा था उसको ऐड कर दिया, और उसको भी अच्छे से हमने भून लिया था ताकि जो ऑयल है वो निकल आए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब, और उसको भी अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे ना, उनमें सबसे पहले नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून जो है वो भर कर जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा, और थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले वगैरह जले नहीं। और जब भी आप खाने की भुनाई करें ना, तो खाने की भुनाई करने का यही तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें और उसको अच्छे से मसाले को भूनते रहें। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर और जो है योगर्ट ले लिया था, उसको अच्छे से मैंने जो है फेंट लिया था पहले ही, और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। आपने हस्बे ज़रूरत करना है, जितने आपके चने हैं, अगर आप चने ज़्यादा बना रहे हैं तो स्पाइसेस भी ज़्यादा जाएंगे।
अब ऑयल डाल के मैंने उसके पानी को भी अच्छे से ड्राई कर लिया, भून कर। चने जो हैं इनको हम लोगों ने डीप फ्रॉस्ट कर लिया था। एक पैकेट पहले मैंने निकाला था, बाद में मैंने एक पैकेट और निकाल लिया था, क्योंकि चने इसके अंदर साबुत भी जाते हैं इस तरह से, और बाद में हमने ब्लेंड करके भी ऐड करने होते हैं। तो मैंने कहा सालन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं सारे, और वैसे भी इतने से चने हैं तो ये तो खा लिए जाएंगे। और चनों की मैंने अच्छे से बुनाई की है पानी डालकर थोड़ी थोड़ी। और जो हमारे बाकी के चने थे ना, तकरीबन 1 कप के करीब, आधा कप, आप जितने आपने ऐड करने हैं अपने चनों के हिसाब से, उनको मैंने डाल के ना पानी ऐड किया उसके अंदर और ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड बहुत ही अच्छे से करेंगे, और जो हमने चने भुने हुए होंगे ना, मसाला हमारा तैयार होगा, उसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया था, ब्लेंडेड चनों को। उनको भी थोड़ा सा भून लेंगे, और उसी हम लोग ब्लेंडर में पानी डाल देंगे और उसको हल करके इसके अंदर डाल देंगे, ताकि चने जितने भी ब्लेंड हुए हुए साथ लगे हुए हैं ना, पेस्ट बना हुआ है उनका, वो भी निकल आए। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और पानी, और ऊपर से कवर कर दिया है। पानी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, जितने आपको चने थिक चाहिए उस हिसाब से। अगर चने आपको ज़्यादा थिक चाहिए हों तो चने ज़्यादा ब्लेंड करके डालें। अगर आपने थोड़े से पतले शोरबे वाले रखने हैं तो जो हमने ब्लेंड करके चने डाले हैं उनको थोड़ा सा कम ब्लेंड करें, मतलब थोड़े कम चने लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हमारे अंडे बॉयल हो गए थे, इनको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था, और इनको मेरे पास अभी बस 2 ही अंडे थे, वरना आप लोग ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं, क्योंकि अंडे तो आपको पता है बॉयल कितने अच्छे लगते हैं चने वगैरह के साथ। और जब भी हम बाहर से चने वगैरह लेके आते हैं ना, तो उनके अंदर जो है अंडे ज़रूर होते हैं, तो इसीलिए मैंने भी जो है ना यहाँ पर अंडे बॉयल कर लिए थे। अच्छा, इनको जो है ना मैं बड़े नफासत से, बड़े मज़े से जो है ना वो कटिंग कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि जब आपका दिल खुश होता है ना, मतलब आपका दिल जब कुकिंग करने को कह रहा होता है ना, कुकिंग करने में खुश होता है, तो माशाल्लाह से फिर आप बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। चने पकते जा रहे थे और मैं साथ में भी हिला भी रही थी उनको, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इतनी देर में जो है ना वो 3 हो गए थे। तो मैंने जो है ना यहाँ पर पेड़े बना लिए थे, क्योंकि माशाल्लाह से अब जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था सहरी का, और मैंने सोचा मैं सबसे पहले सारे पेड़े बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखें जी, हमारे चने हल्का सा ऑयल भी निकल आया है, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है काली मिर्च, 1 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं अपने चनों के हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, काली मिर्च आपने इसी स्टेज पे जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अच्छा, जो हमने ऑयल ज़्यादा डाला था ना, वो देखें इसलिए डाला था कि जो ये थिक सी ग्रेवी है ना, इसने ऑयल को सारा पी लेना है, ऑयल कहीं नज़र आएगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था। बाज़ार में तो इससे भी ज़्यादा ऑयल जो है वो चनों में डाला जाता है, लेकिन हम घर में थोड़ा सा इसको हेल्दी बना रहे हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, मैं पेड़े कर रही थी, और यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरा भाई भी जो है वो किचन में आ गया था, क्योंकि रमज़ान ऐसा है ना कि सब अफ्तारी करके, सहरी करके ही सो रहे होते हैं। स्पेशली घर में जितने बहन भाई सिबलिंग्स होते हैं ना, वो अम्मी अब्बू तो जो होते हैं वो तो सो जाते हैं अफ्तार के बाद, मतलब तरावी के बाद। तो जो बहन भाई होते हैं ना वो, तो मैंने इसको कहा कि टाइम, ये वैसे भी किचन में मेरा भाई आया, तो मैंने कहा टाइम मेरे पास कम है, मैं लस्सी जो है वो भी नहीं बना सकती, तो तुम लस्सी बना लो। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग तीनों बहन भाई मिलजुल कर जो है ना सहरी बना रहे थे। माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से। तो जो मेरा भाई था ना वो लस्सी बना रहा था, और लस्सी हम लोग बनाते ही नहीं थे, शुरू से अभी रमज़ान में नहीं बना रहे थे। इस रमज़ान में एक दिन मेरी अम्मी ने लस्सी बना दी, और मेरा गला इतना ज़्यादा पका हुआ था, ख़राब था कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा उसके अंदर पेन था गले में मेरे। जब मैंने वो लस्सी पी ना, तो 2 दिन मैंने लस्सी पी और माशाल्लाह मुझे बिल्कुल आराम आ गया था। शायद वो पकोड़े वगैरह खाने से जो है ना स्टमच में बहुत ज़्यादा जलन थी, और वो फिर गला मेरा पक गया उस वजह से। और जब मैंने लस्सी पी ना ठंडी ठंडी, तो मज़ा आ गया, और गला भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने साथ में मेरी बहन भी, आप देखा आपने किचन में थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि चाय तो मस्ट है। लस्सी जितनी मर्जी हो, लेकिन ना सारी चीज़ें खाने पीने के बाद जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो अपना ही है। जिनको आदत है ना, वो आदत से मजबूर है। और साथ में मैं पराठे भी पका रही थी, पराठे बन रहे थे माशाल्लाह बड़े मज़े के। इस तरह के कलर वाले और इस तरह के साइज़ में पराठे मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे लगता है परफेक्ट कलर है, और परफेक्ट इसका जो है साइज़ है पराठे का। बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ पराठा मुझे नहीं अच्छा लगता।
अच्छा, यहाँ पर अम्मी भी आ गई थी वज़ू वगैरह करके, और जो मेरा भाई है ना, इसने लस्सी तकरीबन अम्मी से पूछ पूछ के बना ली थी, क्योंकि ये किचन में बहुत कम आता है, किचन से बहुत ज़्यादा कतराता है ये। तो अम्मी से पूछ पूछ के इसने हमारी हेल्प तो कर दी थी, और फिर हम लोग जो अब यहाँ पर लस्सी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, और इसको छानते हम लोग ज़रूर है, स्ट्रेन कर लेते हैं। और फिर अभी मैं ये देखें यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, मैं बेलती जा रही हूँ, और बस एक दो ही मेरे भाई ने सेका था शौक़ में, बस फिर भाग गया था। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन जो है वो पराठे भी मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। हम लोगों ने साथ में फ़ाइनल लुक अभी आपको चनों की दिखाती हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो मैंने दम पे लगा दिए थे, और उनका ऑयल काफ़ी हद तक निकल आया था। और साथ में हमारी लस्सी, चाय, सब चीज़ें तैयार हो गई थी। अब मैं आपको जो है वो चने दिखाती हूँ। ये देखें हमारे चने मैंने थोड़े से थिक रखे थे ताकि मज़ा आए खाने में। आप थोड़ा सा पतला रख लीजिएगा अपने हिसाब से, और अंडे इस तरह से मैंने ऊपर लगा दिए थे, और यकीन माने घर वालों को बहुत पसंद आए थे। ये सारा बाउल था, और मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा मुझसे चने बन गए हैं, लेकिन जो चने थे ना वो बड़े शौक़ से खाए, और बस एक प्लेट के करीब जो है वो चने बच गए थे। तो ये है हमारी सहरी की रूटीन, और अभी जो है मैं आगे चल के भी आपको बाकी की रूटीन दिखाती हूँ। तो सारे माशाल्लाह माशाल्लाह बैठ के जो है वो सहरी कर रहे हैं, और ये रमज़ान की इतनी प्यारी ये वाली जो है ना रहमतें और सातें हैं ना, कि सारे मिलजुल कर जो है ना वो सहरी इफ्तारी करते हैं। पूरा साल भी आप जितना मर्ज़ी सबको इकट्ठा कर लेना, ये वाली रहमतें और ये वाला जो मिलकर बैठ के खाने का मज़ा है ना, ये पूरा साल नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही थी कि सहरी वगैरह कर लिया, और इस वक्त इतनी यहाँ पर खूबसूरत आवाज़ें अज़ान हो रही थी ना, तो आ रही थी। और फिर हम लोगों ने जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी, और मैं फिर जो है सो गई थी। सोने के बाद जब मैं उठी तो करीबन यहाँ पर 11 का टाइम हो रहा था। उठ कर हम लोगों ने घर के काम शुरू कर दिए, हम दोनों बहनों ने। तो मैंने जो है इस रूम की क्लीनिंग की, अपने रूम की, और अब जो है रज़ाइयाँ वो ख़त्म हो गई हैं, और हम लोग कंबल पे आ गए हैं। और ये देखें मेरी बहन जो थी वो किचन में बर्तन धो रही थी, और मैंने जो है रूम वगैरह साफ़ कर दिए थे, क्योंकि ये काम भी साथ के साथ ही देखने होते हैं। अगर हम लोग घर में जो है वो सफाई ना करें ना, तो फिर तो एक तूफ़ान ही बरपा हो जाए, हर चीज़ जो है वो बिखर जाए। ये तो हम लोग जो है ना वो रोज़ाना लेडीज़ घर की सफाइयाँ करते हैं, एक एक चीज़ को जो है वो उसकी जगह पर रखते हैं, तो फिर जो है ना सारी चीज़ें सेट होती हैं। अच्छा, खैर यहाँ पर मैंने जो है साथ में उसकी हेल्प करवा दी। मैंने सारा किचन जो है वो शेल्व्स वगैरह साफ़ कर दी थी, और चूल्हा साफ़ कर दिया था, और किचन मैंने साफ़ कर दिया था, और मेरी बहन ने बर्तन वगैरह धो दिए थे। बाकी के काम भी हम लोगों ने इसी तरह से किए। और अब यहाँ पर जैसे ही हमारे काम ख़त्म हुए, हम लोगों ने 1 मिनट भी मैं नहीं बैठी, और मेरी जो है ना इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो लेट हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो चने हैं ना, हमारे बॉयल चने मैंने आपको रमज़ान की प्रिपरेशन में दिखाए थे, वो तकरीबन ख़त्म होने को तो बस 1-2 पैकेट रह गया था। मैंने कहा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इससे पहले हम दोबारा से चने साफ़ करके और इनको पानी में भिगो देते हैं। पहले मैंने 1 किलो चने जो हैं वो पानी के अंदर भिगो कर उनको हमने बॉयल करके रखा था, तो वो तकरीबन खा चुके हैं हम लोग। और अब जो है ये वाले चने हम लोगों ने दोबारा से 1 किलो बॉयल करके इनको रख लिया है। और यहाँ पर जो है ना आटा भी नहीं था गूंदा हुआ, तो अम्मी कह रही थी कि आटा गूंदना है। मैंने कहा अम्मी मैं गूंदती हूँ, आप थोड़ा सा आराम कर लें। तो आटा मैंने गूंद कर जो है वो फ्रिज में रख दिया था। ये छोटे छोटे काम जो एक्स्ट्रा थे ना पहले के इफ़्तार के अलावा, वो मैंने पहले कर लिए थे, ताकि इफ़्तारी तो बनती ही रहती है माशाल्लाह से। जब हम इफ़्तारी बनाना शुरू करते हैं तो वो तो फिर माशाल्लाह बन जाती है, लेकिन उसके साथ ही अगर आपके एक्स्ट्रा काम भी पड़े हुए हो ना घर के, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। रमज़ान में ना माशाल्लाह रूटीन जो है वो काफ़ी टफ़ हो जाती है, लेकिन इस कदर मज़ा आता है ना कि रमज़ान में मैं आपको क्या बताऊं कि जो हमारे टफ़ रूटीन है ना, उसको हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ कि मतलब कम नींद मिल रही होती है, खाना बनाओ और सारे मिल के बैठ के खा रहे होते हैं, नमाज और जो है ना वो सारी ये चीज़ें साथ चल रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर खैर मैंने जो है ना आलू लिए थे 2, और मैंने बस बड़ा सोच के 2 आलू लिए, क्योंकि मैंने कहा कि इतनी ही जो है ना मैं यहाँ पर बनाने लगी थी। चना चाट बड़ी डिफरेंट सी आज, तो मैंने कहा उतनी ही बनाऊँ जितनी ये सब खा लें, ज़ाया कोई भी चीज़ ना हो, क्योंकि आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगाई है। सब्ज़ियाँ भी जो है वो सब्ज़ियों के रेट भी जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आलू मैंने काट लिए थे, और उनको अब मैं बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ। सबसे पहले ये बॉयल वगैरह काम हो जाए ना,
तो बड़ी आसानी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा इनको मैं पहले बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। इसके अंदर जो है ना वो वेजिस भी जाएंगे, तो बड़े मज़े का ये जो है ना चाट बनेगा। मैं आपको इसकी रेसिपी अभी देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अम्मी स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी और मैं इसको जो है ना काट कर साफ़ करके अभी रख लूँगी, क्योंकि हम लोग जो है ना वो बड़ा काम जो है वो शेक वगैरह बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है ज़्यादा ये शरबत वगैरह पिए जा रहे होते हैं, जैसे जामी शीरी और नींबू पानी वगैरह ना। तो ये हम लोग आज जो है ना अम्मी ले आई थी, तो मैंने कहा इसको साफ़ करके धोकर अच्छे से जो है ना अभी रख लेती हूँ। इसका पानी वगैरह निकल जाएगा और फिर हम लोग जो है इसका एक मज़ेदार सा मिल्क शेक भी बनाएंगे। तो कभी कभार तो जो है ना वो मज़ा करता है मिल्क शेक, और तो फिर हेल्दी भी होता है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको जो है ना ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, ये जो चना चाट है ना उसकी मैं अब बाकी की सब्ज़ियां वगैरह कटिंग करने लगी थी। उसके लिए मैंने एक खीरा, एक प्याज, एक टमाटर लिया है। इनको मैं जो है अच्छे से चॉप कर लूँगी। और साथ में हमारे ये देखिए कितने खूबसूरत से क्यूब्स में कटे आलू हैं, ये भी बॉयल हो रहे हैं। और हमेशा आप जब भी आलू बॉयल करें ना पोटैटोज़, इनको पहले छील कर पील कर कर और इनको चॉप करके आप इनको बॉयल करें। जिस शेप में आपने इनको बाद में चॉप करना है वो पहले करें। एक तो आपकी शेप नहीं ख़राब होगी और दूसरा आपके जो आलू हैं ना वो फटाफट से बॉयल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर चाट के लिए स्पाइसेस निकाल रही हूँ मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर निकाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं मैंने अपने चाट के हिसाब से निकाले हैं हस्बे ज़ायका। इनको मैंने निकाल कर इसके अंदर एक बाउल के अंदर पानी ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये सारे स्पाइसेस पहले से मिक्स होंगे ना तो इनको पकाना बहुत ज़्यादा आसान होगा और मसाले जलते भी नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है मैं अब चना चाट बनाने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है और मैंने साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब जो है वो ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको जो है वो पका लेंगे और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून के करीब, और उसको भी हल्का सा मैंने कलर दे लिया है। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर वही स्पाइसेस ऐड किए हैं जो हम लोगों ने पहले बॉल में निकाल लिए थे। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने जैसे ही स्पाइसेस ऐड किए ना तो पानी था उनके अंदर वो जले नहीं है, उनको हल्का सा मैंने भून लिया है। और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चने, बॉयल सफ़ेद चने। आप ये काले चने से भी चाट बना सकते हैं, सफ़ेद चने लोबिया डालकर भी बना सकते हैं। ज़्यादातर ये चाट काले चने से बनती है, लेकिन मैंने जो है वो सफ़ेद चने से बनाई है। तो यहाँ पर जो है मैंने उनको भूनने के बाद इसके अंदर कसूरी मेथी, थोड़ी सी जो ड्राई मेथी होती है ना, उसको हल्का सा क्रश करके ऐड किया है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है थोड़ा सा। आप इस स्टेज पे जो है वो अजवाइन भी ऐड कीजिएगा, मैंने बाद में की थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा आपको बताना। अजवाइन से ये होता है कि चने वगैरह जो है ना ये अच्छे से हज़म हो जाते हैं। मतलब ये आपको पता है कि थोड़े से हैवी होते हैं, उनको थोड़ा सा जो है ना वो डाइजेशन में टाइम लगता है, तो इसलिए आप इसको अंदर जो है वो हींग या अजवाइन ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही मैंने इसके अंदर जो है वो सब्जियां भी ऐड कर दी हैं जो मैंने काट कर रखी थी, और आलू जो बॉईल करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। तो ये कुछ इस तरह की जो है लुक बनी है चाट की। और देखिए मैंने कितनी कम सी बनाई है कि बस थोड़ी थोड़ी सी सबको आ जाए। और फिर इसके अंदर मैंने जो है ना हरा धनिया भी ऐड कर दिया और इसको कर दिया मिक्स। तो ये बहुत मज़ेदार सी हमारी चना चाट बन के तैयार होगी है। साथ में मैं जो है वो फ्राइंग का काम शुरू कर दूंगी। और हाँ, याद रहे कि जो आपने चाट बनानी है ना, ये मैंने जो अभी बनाई है, इसके अंदर आपने जब सब्जियां ऐड करनी है तो चूल्हा बंद कर देना है ताकि वो कुक ना हो, और उसको आपने ठंडा कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने जो है वो पकोड़ों के लिए सारी चीज़ें अम्मी ने मुझे काट दी थी। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किए हैं आलू, बिल्कुल बारीक से आपने काटने हैं, बंद गोभी, प्याज और हरा धनिया। अगर आप चाहें तो मटर भी ऐड कर लें, हम लोग तो मटर बहुत ज़्यादा शौक से ऐड करते हैं, पर आज हम लोगों ने ऐड नहीं किए। और ये कल का मिक्सचर बेसन का बना हुआ पड़ा हुआ था तो वो भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था। वैसे आप बेसन वगैरह ऐड करें। और हम लोग जो स्पाइसेस हैं उसके अंदर ऐड करते हैं लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी, और मीठा सोडा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फ्राइंग के टाइम हम लोग ऐड करते हैं। साथ में जी रोल्स भी फ्राई हो रहे थे, और रोल्स जैसे ही हम लोग ऑयल के अंदर डालते हैं ना तो इसके अंदर पटाखे मारते हैं कि सारा किचन एक तो गंदा हो जाता है, स्पेशली चूल्हा, पीछे की टाइल्स, और एक जो है ना डर भी बहुत लगता है। साथ में चाट भी हमारी काफ़ी ठंडी हो गई थी तो हम लोगों ने वो भी जो है बॉक्स में निकाल ली थी।
और ये देखें जी माशाल्लाह से रोल्स जो हैं वो सबके फ्राई हो गए हैं। आज समोसे कचौरियाँ फ्राई नहीं हो रही, तो रोल्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा फ्राई हुए हैं। और जो सब चीज़ें बनी थी ना इस दफ़ा, उनमें मुझे रोल्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं और घर वालों को कचौरियाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फ्रूट चाट की भी अम्मी ने कटिंग कर दी थी। कटिंग कुटिंग जो है ना वो सारी अम्मी करती हैं, ज़्यादातर जो है ना मैं करती हूँ। ऐसा है कि जब मैं फ्री नहीं होती ना, जैसे अभी आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये फिर अम्मी ने कटिंग का काम किया है। और ये जो जूस में स्पाइसेस वगैरह ऐड करने का काम होता है ना, ये हमेशा से मेरा ही है हर रमज़ान में। तो ये हमारी जो चाट हम लोग इसी तरह से हमेशा से जूस वाली चाट बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और बहुत ज़्यादा लाइट भी होती है। वो क्रीम वाली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग कभी क्रीम वाली नहीं बनाते। तो ये चाट जो है हमारी तैयार हो गई है। फ्रूट चाट भी, इसको भी मैंने निकाल दिया था, थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया ना, तो ठंडी ठंडी जो फ्रूट चाट है वो अच्छी लगती है। जो पकोड़े थे ना उसके अंदर मैंने बेसन और सारे मसाले डाल कर उनको तैयार कर लिया था और उसको फ्राई होने के लिए मैंने एक बैच को डाल दिया था। साथ में ही हम लोगों ने जो स्ट्रॉबेरी साफ़ करके धोकर रखी थी, अब जो टाइम है ना वो बहुत कम रह गया था, तो मैं जो है ना ये वाला जग बना कर रख रही थी। अभी मैं सिर्फ इसके अंदर चीज़ें डाल के रख रही थी और साथ में जो है ना थोड़ा सा टाइम और होगा करीब इफ्तार का, तो मैं इसको ब्लेंड करके निकाल लूँगी ग्लासेस के अंदर। तो जैसे अभी आपने देखा है कि मैंने जामी शीरी भी थोड़ा सा ऐड किया है, दूध और चीनी और स्ट्रॉबेरी। साथ में हमारे जो पकोड़े थे ना वो भी फ्राई हो गए थे और हमारा जो जूस था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और वैसे ही एक खूबसूरती के लिए ना मैंने ये स्ट्रॉबेरी को काट कर साइड पे ग्लास पे लगाया था और ये इतनी अच्छी लग रही थी। तो सबके लिए जो है ना हम लोगों ने मैंने एक गिलास जूस भी बना लिया था क्योंकि रोज़ा होता है सबका, तो फिर सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉबेरी का जो है ना शेक इतना मज़े का लग रहा है। अभी मेरा रोज़ है और मेरा दिल कर रहा है कि ये जो है ना सारी ग्लासेस मैं पी जाऊँ क्योंकि इतना मज़े का जो है ना स्ट्रॉबेरी का शेक होता है। आपको पता है सारे इतने शौक से जो है ना वो पीते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से अब जो है हम लोग इफ्तार के दस्तरखान पर आ गए हैं। सारे माशाल्लाह माशाल्लाह बैठ गए थे और देखे साथ में हम लोग ने जामी शीरी और जो है वो नींबू पानी और इस तरह के सारों के जो फेवरेट शरबत है ना वो बनाए हुए हैं अपनी अपनी पसंद के। और फिर हम लोगों ने इफ़्तार कर ली और ये फ़ौरन बाद में ही मैं बर्तन धो रही, बल्कि ये मैं बर्तन धो रही हूँ कोई रात के 12 बजे के करीब, क्योंकि मैं सो गई थी फिर और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पूरा दिन हम लोगों ने काम किया तो पता नहीं मेरी एक ऐसी आँख लगी कि मैं जो है ना सो गई थी। फिर मेरी जब आँख खुली तो वो मैंने जो है ना थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है मैंने बर्तन धोने शुरू किए। और माशाल्लाह बर्तन इतने ज़्यादा थे, अम्मी जो है ना मेरी बर्तन धो देती हैं। वो अगर हम लोग ना धोए ना अपनी बारी से तो हम लोग सो जाएं तो मेरी अम्मी धो देती हैं बर्तन, लेकिन आज मेरी अम्मी को मैंने मना किया था कि मैं खुद धोऊंगी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धोए। और आज मैंने आपके साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर की है रमज़ानुल मुबारक की, तो आपको होपफुली अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत से मैंने व्लॉग बनाया, अभी मैंने वॉइस ओवर बहुत टाइम निकाल कर किया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।